हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK एजुकेशन। सो आज की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 2A है, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। उसका सेकंड जो क्वेश्चन है उसके कुछ पार्ट्स लिए हैं मैंने, ठीक है, जो टफ होते हैं। हमारा जो हमने जो इससे पहले वाला सेशन है उसमें मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है अच्छे से। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ भी बेसिक्स होते हैं, ठीक है, जो इस चैप्टर के लिए थोड़ा कंपल्सरी है, तो वो मैंने आपको कल की सेशन में पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है, तो ही आपको जी समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखिएगा, वो 27 मिनट्स की है और मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम जो हमारी π/2 के बाद वाली वैल्यूज़ होती हैं, जैसे cos पाई, ठीक है, sin पाई 3π/2, तो उस वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको वो कुछ आता है, वो सब कुछ आता है, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की सेशन में हम ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं कल के सेशन में भी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ये वाले, ठीक है। इसमें तो सीधा एंगल, डायरेक्ट एंगल आ जाता था, ठीक है, जो होता था उस इंटरवल में लाई करता होता था, ठीक है। लेकिन जे वाले जो क्वेश्चन है, इसमें वो जो एंगल आएगा वो हमारा उस इंटरवल में नहीं लाई करता होगा। तो मैं आज आपको बताऊंगी तो हमने कैसे उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ cos इनवर्स -1/2, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। हमने क्या करना है, पुट y = cos इनवर्स -1/2, ठीक है। तो जो cos इनवर्स है, ठीक है, जो जी इस साइड आके cos बन जाएगा, ठीक है। cos y = क्या हो जाएगा, जहाँ पे -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और cos की जो वैल्यू होती है 1/2 किस एंगल पे होती है, कल मैंने आपको टेबल करवाया था, उस टेबल में इसकी वैल्यू जो होती है, cos की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो 60 डिग्री पर यानी कि π/3 भी होती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस एज इट इज़ 1/2 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, cos π/3, ठीक है। तो इसको अब इसको क्या करना है, cos y = -cos π/3 आ गया, ठीक है। जैसे जो साइन होता है वो तो जहाँ पे अगर माइनस होता है, ठीक है, वो तो साइन तो बाहर निकाल देता है, बट कॉस कल मैंने आपको करवाया था, जो कॉस है वो कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, वो बाहर नहीं निकालता है। अगर वो बाहर नहीं निकालता है तो हम जहाँ से इसको अंदर भी नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो हमको जहाँ पे ही इसको अच्छे से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो जहाँ हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम जो मैंने आपको कल टेबल करवाया था ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने मतलब कि इसको जैसे अगर हम cos, ठीक है, पाई -π/3 लिखते हैं, ठीक है, और cos पाई + π/3 लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा इससे जे वाला बनेगा, ठीक है, दोनों से ही जे बनेगा, ठीक है। जैसे कल मैंने जो आपको टेबल करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था अच्छे से, ठीक है, जे वाला टेबल है। जैसे जहाँ पे हमारा जो cos है, ठीक है, वो जहाँ पे नेगेटिव होता है और जहाँ पे भी नेगेटिव होता है, ठीक है, और हमको जहाँ पे भी नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव करने के लिए हमको क्या करना होता है, जहाँ तो हमको इस इंटरवल में आना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ हमको इस इंटरवल में आना पड़ेगा। और अगर हमने इस इंटरवल में जाना है तो पाई में से हमको कुछ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पाई -π/3, ठीक है, हमको ये वाला एंगल चाहिए ना, इसको हमने पीछे लिख लिया, बिकॉज हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके जे बनता है, ठीक है, ठीक है। जो पिछला एंगल होता है उसको हम जहाँ पे लिखते हैं, और अगर जहाँ पे पाई का मल्टीपल है तो cos ही रहता है, ठीक है, और उसके बाद हम साइन देते हैं, ठीक है। अगर पाई माइनस है, अगर इस इंटरवल में जा रहा है तो, ठीक है, तो जहाँ पे जे वाला cos नेगेटिव होता है तो इसलिए जहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। और अगर पाई + π/3 लिखते हैं तो भी ये पाई + π/3 इस इंटरवल में आएगा, ठीक है। इस इंटरवल में cos क्या होता है, माइनस होता है। तो दोनों ही कंडीशंस में हमारा, ठीक है, जे बनेगा, ठीक है। अगर इन दोनों को हम ले लें, ठीक है, तो हमारा दोनों कंडीशन में जे बनेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -cos π/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos पाई -π/3 भी लिख सकते हैं, और cos पाई + π/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब हमने मतलब कि रिवर्स जाना है, ठीक है। पहले हम इससे जहाँ पे आते थे, अब हमने इसको रिवर्स जाना है, क्यों? बिकॉज हमें एंगल निकालना है, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 पाई/3 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 पाई/3, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 आ गई, ठीक है। बट हमने इनमें से कौन सी लेनी है, जो उस टेबल में लाई करते, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यूज़ का टेबल करवाया था ना मैंने कल आपको, ठीक है। कौन सा टेबल था, ये वाला, ठीक है। जहाँ पे जो कॉस इनवर्स एक्स है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 से पाई तक लाई करती है, ठीक है। पाई यानी 180 होता है, ठीक है। और 0 से 180 के बीच आनी चाहिए, ठीक है। और इसमें से हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू इसमें लाई कर रही है, ठीक है। जहाँ पे 2/3 का क्या मीन्स है, ठीक है। पाई का मीन्स क्या होता है, 180, तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। और जहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 240 डिग्री, ठीक है। तो जो 240 है वो तो 180 से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो और जो 120 है इसके बीच लाई कर रहा है, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है, 2 पाई/3 वाली। तो ये हमारी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज ये इस टेबल में नहीं लाई कर रही है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के टेबल में ये लाई नहीं कर रही है, ठीक है, इसका जो रेंज है। तो इसलिए हम कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, तो cos y इजिकल्स टू हम कौन सा लेंगे, ये वाला, ठीक है। cos 2 पाई/3 बन जाएगा ना। इस जहाँ से सॉल्व करके हमने ये 2 निकाले थे, इन दोनों में से ये तो कैंसिल हो गया बिकॉज ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ में लाई नहीं करता है, ठीक है। और ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो cos से cos कैंसिल हो गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 पाई/3 वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसके जो बाकी के क्वेश्चन है, जैसे जे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जे वाला क्वेश्चन और जे वाला क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ करने हैं, ठीक है। जैसे जहाँ जो 1/√2 है, ये वैल्यू कहाँ पे होती है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको y पुट कर लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कि जैसे जहाँ पे cos इनवर्स माइनस 1/√2 है, ठीक है, इसको हमने क्या पुट कर लिया, y, तो हमारी cos y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/√2, ठीक है। अब 1/√2 वैल्यू कहाँ पे होती है cos की, cos 45 पे, ठीक है। cos 45 यानी कि पाई/4 पे होती है, ठीक है। और अब वही हम जहाँ पे cos है तो हम माइनस को अंदर तो लेकर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वैसे ही cos पाई माइनस पाई/4 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, cos पाई प्लस पाई/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से बिकॉज दोनों को सॉल्व करके हमारा ये बनेगा, ठीक है, बिकॉज cos है जो सेकंड, ठीक है, बिकॉज जो cos है वो सेकंड इंटरवल में भी नेगेटिव होता है और थर्ड इंटरवल में भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो दोनों ही ले सकते हैं हम। और इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, cos 4 इंटू 4 - 1 3 पाई/4 बनेगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, cos 5 पाई/4, ठीक है। तो अब हमें इनमें से कौन सी वैल्यू लेनी है जो इस इंटरवल में लाई कर रही है, ठीक है। 3 पाई/4 का मीन्स क्या हो गया, 3 इंटू 45, ठीक है। पाई/4 का मीन्स 45 होता है, तो कितना आ जाएगा, 215, ठीक है। नहीं कितना आ जाएगा यहाँ पे, 135, और 5 पाई/4 मीन्स 5 इंटू 45, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 225, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, 135, ठीक है। 135 उसमें लाई कर रही है, ठीक है। 180 के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, 135, ठीक है। ये तो बाहर जा रही है, तो हम ये वाला लेंगे, ठीक है। मीन्स हम cos 3 पाई/4 वाला लेंगे, ठीक है। तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, cos y इजिकल्स टू cos 3 पाई/4, ठीक है। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 पाई/4 आ गई, ठीक है। जहाँ पे हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई है, 3 पाई/4 आ गई है, ठीक है। सिमिलरली इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एज करना है, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको जो थर्ड क्वेश्चन है वो करवाती हूँ,
इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो तो सिंपल है, ठीक है। tan इनवर्स क्या है, बिकॉज tan जो है वो भी नेगेटिव को बाहर निकाल देता है वैल्यूज़ को, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। जैसे जहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, tan इनवर्स √3, इसकी हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे y, ठीक है। तो जहाँ पे tan y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√3, ठीक है। तो √3 वैल्यू जो होती है tan की किस एंगल पे होती है, π/3 पे होती है, ठीक है। जहाँ पे जो tan की वैल्यू √3 किस वैल्यू एंगल पे है, π/3 पे है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, tan π/3, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो tan तो जो है, ठीक है, माइनस को बाहर निकालता है, तो इसको हम अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, tan -π/3, ठीक है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, -π/3, ठीक है। और अगर अब हम ये देखेंगे कि इस टेबल में लाई कर रही है या नहीं, ठीक है। tan का जो होता है प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज होती है, ठीक है, ये वैल्यू होती है, और -π/2 से लेकर +π/2, ठीक है। और -π/3 तो इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। π/2 का क्या मीन्स है 90 और π/3 का क्या मीन्स है 60, तो 60 तो इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मीन्स ये तो इसमें लाई कर रहा है, तो उसकी जो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू हमारी यही आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कॉट वाला है, ठीक है। कॉट वाला हम कैसे देखते हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। कॉट इनवर्स -1/√3 को हमने क्या पुट कर लिया, y पुट कर लिया, ठीक है। तो हमारी जो कॉट y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/√3, ठीक है। अब कॉट की जो वैल्यू 1/√3 है वो कहाँ पे होती है, इसकी जो वैल्यू वहीं पे होती है, π/3 पे, ठीक है। ठीक है। अब जो कॉट है, ठीक है, वो भी माइनस को बाहर निकालता है, तो इसको भी हम अंदर लेके जा सकते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा, कॉट -π/3, ठीक है। तो हमारी जहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/3 आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो उस टेबल में लाई करती है या नहीं, ठीक है, कॉट के टेबल में। तो हमारा जो टेबल है वो क्या है, कॉट इनवर्स x, ठीक है। इसकी जो रेंज है 0 से लेकर पाई है, ठीक है, जहाँ पे नेगेटिव का कोई भी एंगल नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे हमारा जो एंगल है वो नेगेटिव आया है, तो इसका मीन्स है कि जो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो जी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, वैसे ही जैसे हमने कॉस की केस में किया था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, जैसे हमारा जो कॉट इनवर्स है, ठीक है, इस देख लेते हैं हम, हमारा कितना आया था, कॉट y = हमारा आया था -cot π/3, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब हमारा जो कॉट है, ठीक है, जो हमारा कॉट है वो किस किस एंगल्स में, कॉट जो हमारा जहाँ पे तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और जहाँ पे नेगेटिव होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉट π-π/3 ही लिख सकते हैं, ठीक है, ओनली, बिकॉज जहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर हम इसको कॉट पाई + π/3 लिखेंगे तब तो पॉजिटिव आ जाएगा, बिकॉज जहाँ पे तो पॉजिटिव होता है, तो हमें तो जहाँ पे नेगेटिव चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सिर्फ सेकंड इंटरवल में ही लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस के केस में तो ये दोनों आ जाते हैं ना, बिकॉज दोनों में ही कॉस नेगेटिव होता है, बट कॉट के केस में ओनली ये वाला इंटरवल ही आएगा, बिकॉज जहाँ पे तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, कॉट 2π/3, ठीक है। तो कॉट y = कॉट 2π/3, और कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, तो हमारा y की वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3, ठीक है। तो इसकी हमारी ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि हम कैसी प्रिंसिपल वैल्यूज़ को निकालते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप अपने डाउट से पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो नेम है उसको आप सर्च कर लेना, उसका नेम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं इस चैनल पे आपको मॉडर्न की बुक होती है +2 की मैथ की, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।